राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी कहानी लेकर। एक राज्य था और उसमें था एक राजा। तो राजा का तो अपार संपत्ति, संपत्ति का भंडार, प्रचुर मात्रा में धन, सब तरह की मौज। राजा ही हो गया तो भाई सब चीज़ के वारे न्यारे तो होने ही हैं। तो उसी नगर में जो है एक सेठ था। तो सेठ भी सेठ ही था। तो सेठ का भी इतनी धन दौलत, जना लक्ष्मी उस पर मेहरबान हो रही है सारी। तो एक बार कुछ ऐसा समय आ गया है, सेठ का धंधा जो है धीरे 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 करके और कति बंद होने के कगार पा जाए, कति मंदी आ जाए, कति मंदी मतलब ऐसी नौबत आ जाए है। सेठ ने जो है कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो उसने पहले अपने यार दोस्त था मांगे, तो भाई किसी ने भी उसका जो है सहारा नहीं लगाया। कैया तो मांगे, सब ने कुछ ना कुछ बहाने बना दिए। वो कह कर आज के टाइम में पैसा दे के तो दुश्मनाई मोल लेनी है। तो उस मतलब किसी ने भी उससे जो है किसी ने भी पैसे नहीं दिए उससे। जब किसी ने भी उससे पैसे ना दिए तो वो गया राजा के पास। अगर राजा साहब ऐसे ऐसे बात, मैं आपके राज्य का एक सेठ हूँ, भाई ऐसे ऐसे मेरा कारोबार खूब बढ़िया चल रहा था, खूब सब चीज़ की वो थी, लेकिन कुछ समय की मार ऐसी हुई कि भाई मेरा जो है धंधा कति चौपट हो गया और मने जो है आप तक कुछ धनराशि उधार चाहिए ताकि मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर सकूं किसी दूसरे राज्य में जाके। तो से वो राजा बोला ठीक है भाई, ले ले तू। भाई समय के साथ जो है भाई लौटा दिए। राजा ने ब्याज ब्याज तो कुछ लिया नहीं, लेकिन राजा ने यही कह दिया कि भाई ठीक है ले जा, और भाई दे दिए। तो वो जो सेठ था वो धन लेकर भाई अपने दूसरे राज्य में चले गया व्यापार करने। तो उसके थे 4 बेटे। तो वो जो है चारों बेटा ने राजा तक कह गया, राजा साहब जब तक मैं लौट का हूँ, जब तक जो है मेरे चारों बेटे आपकी सेवा में रहेंगे, आप उन तय भाई कुछ भी काम ले सको। मेरा 4 बेटे हैं, एक तय बढ़कर एक है। चारों बेटे, चारों में इतने गुण है आप चाहे कभी भी आजमा लियो उनने। एक सेठ का बेटा अंधा था। वो अंधा तो था लेकिन उसने हीरे की परख बहुत थी। नग नुग हीरे मोती जो भी थे उसने बहुत परख थी। अंधा था लेकिन परख थी उसने सब चीज़ की। हीरे मोती मतलब इस चीज़ का ज्ञान था उसमें। तो एक बेटे ने तो भाई हीरा की परख, और एक बेटे ने आदमिया की परख, आदमी का चाल ढाल देख के बता दे। और एक आदमी ने घोड़े की परख, और एक बेटे ने आदमी लुगाइया की परख। मतलब एक ने लुगाई, एक ने नगा की, एक ने घोड़े की, एक ने औरत की, और एक ने आदमिया की। चारों बेटिया ने अलग अलग ज्ञान जो भाई देख कर सुन के परख के अपने सब बता दे था कि भाई किस कौन के है। तो वो सेठ तो जो है अपने भाई धनराशि लेकर अपने दूसरे राज्य में चले गए व्यापार करने। तो घने दिन हो गए। तो एक दिन उसका मन माई राजा के अगले भाई सेठ कह के गया था कि मेरे चारों बेटिया में बहुत ज्ञान है भाई, इनका कभी भी इनने परख लिए। तो उसने सेठ ने जो है सेठ के दरबार में जो है एक जोहरी आया और वो लेकर आया हीरे मोती। तो सेठ ने एक हीरे की अंगूठी पसंद आ गई। अब सेठ ने ले तो ली वो, लेकिन सेठ के मन में ख्याल आया कि भाई वो सेठ नहीं, राजा के मन में ख्याल आया अब भाई सेठ नू कह के गया था मेरे बेटे ने हीरे की परख है भाई, मतलब ये देख कर बता देगा, इसने ज्ञान है इस चीज़ के बारे में सारे। तो राजा ने वो बुलाया अंधा उसका बेटा। तो उसने कही भाई बताइए कैसा की है। तो उसने अंधा तो था वो, लेकिन उसने हाथ में लेती ये मैं बता दिया सेठ जी राजा जी इसमें जो है जोड़ है, वो जो मतलब ये जो है खंडित है, और खंडित हो या हीरा चाहे जोड़ जाड़ कुछ भी हो इनमें वो शुभ नहीं होते, अशुभ हो गए। तो राजा ने वो जो बेचने वाला था वो जोरी वो ने बोला ना ना राजा साहब सही है ये वो भाई अपनी सफाई पेश करी। और ये तंधा इसने के पता के यार के ना है, इसने के दिखा है, उसके भी ताना सा मारे। तो उन्होंने बोला नहीं राजा साहब
ये अशुभ है, शुभ नहीं है, और इसमें जोड़ है। तो उसने क्या करा भाई, उसके बेटे ने एक मोमबत्ती मंगाई और मोमबत्ती के धोरे सीख ले जाकर वो हीरा परखना चाहे। तो हीरे के तो मोमबत्ती की लो लगी जब मोमबत्ती की, तो वो दो टुकड़े में बट गया। तो राजा बड़ा खुश होया, हाँ भाई इसने तो परख है, बेशक अंधा है लेकिन ज्ञान है इसने इस चीज़ के बारे में सारा। तो उसकी तो ली परीक्षा ऐसे। अब आई उसने दूसरे की बारी। दूसरा था घोड़े परखण में माई। तो राजा ने जो है, सेनापति ने जो है, एक व्यापारी आया घोड़े का, दरबार में जो घोड़े देख रहा था, राजा के महल में जो घोड़े देख रहा था वो आया। तो उसने जो है एक घोड़ा दिया उसने, राजा साहब तक, मतलब सेनापति ने लिया राजा के लिए एक घोड़ा। ने जो है राजा की ताई वो घोड़ा एक पसंद कर लिया। तो जब घोड़ा ले लिया तो राजा ते दिखाया गया। तो राजा ने कही अक भाई, ध्यान आई राजा के, अखा सेठ के एक लड़के ने घोड़े के बारे में ज्ञान है, चलो आज उसकी परीक्षा ली जाए। वो बुलाया गया, उस तक बुझी गई, दिखाया गया। तो उसने जो है सेठ के लड़के ने हाथ उठ फेरा उसके सिर पे, कमर पे, भाई सारे के उसके शरीर पर हाथ फेरा, और हाथ उठ फेर के चौगर देकर देख क्या घूम घाम के भाई किस तरह का ना। तो खड़ा हो गया फिर। तो फिर उसने जो है उस घोड़े का जो उसका पसीना आ रहा था वो सूंघ गया। तो सब देख के वहाँ से भैया घोड़े ने सूंघ क्यों रहा है भाई, वैसे ही देख परख कर ले, लेकिन घोड़े ने सूंघने लग रहा है, सूंघ के बताना चाहे यो के साबित करना चाहे। तो उसने जब सूंघ लिया तो वो राजा तो बोल रहा, अख राजा साहब यो घोड़ा नकली है, यो असली नस्ल नहीं है। तो राजा साहब कहने लगे क्यों, अबे क्या कमी है इसमें। तो वो बोला अब यो नकली है, और यो जो है यो भैंस के दूध पे पड़ा हुआ है। अगर आप कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं युद्ध छिड़ गया और आप इस घोड़े ने लेके जाओगे, तो यो जो है अगर इसने कहीं पानी या झोड़ दिख गया ना, तो यो जो है आपने आगे लेके नहीं जाओगा, यो जो है आपने वहीं गारा में लेटा पाओगा। क्योंकि जैसे भैंस जब जंगल में चरण जावे तो उसने गारा पानी कहीं कुछ दिख जाओ उसी में लोट मार देगी। तो यो पड़ रहा है भैंस के दूध पे, और वो ही गुण आ रहे हैं इसमें। तो यो आपने कहीं आगे नहीं ले जाओगा युद्ध के मैदान में, यो जो है लेट मारेगा, पानी दिखती गारा दिखती, यो असली नहीं है, नकली है। अब वो घोड़े वाला कहना ना जी यो तो असली है, यो है। फिर उस पर डांट मारी गई, सख्ताई तक पूछा गया। तो बोला जी बचपन में जो है इसकी माँ मर गई थी और हमने जो है यो भैंस का दूध पिया कर पाड़ा है यो। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, दूसरे की भी परीक्षा होगी। अब बुलाया गया तीसरा, जिसने थी लेडीज की जानकारी, लुगाई की, औरत की, जो ये देख कर बता दे था भाई भाई किस तरह की है। तो राजा एक दिन दरबार में बैठा था, भाई नर्तकी थी, वे नृत्य करने लग रही थी, राजा आनंद लेने लग रहा था, भाई उनके गाने का नाचने का आनंद लेने लग रहा था। तो राजा के मन में एक बार एकदम में क्या आई, अब भाई जिसने औरत का ज्ञान है वो बुलाया वो सेठ का बेटा। तो वो बुलाया तो उससे बोला हाँ भाई आ जा, अब आज तूने ये बताना है मेरी रानी कैसी है। तो वो बोला जी जान की माफ़ी चाहिए, जब भी बता सकूँ मैं तो बोला ठीक है जान की माफ़ी है। तो दरबार में बैठी थी भाभी, रानी जो थी वो दरबार में बैठी थी। अब उसने जाके सेठ के लड़के ने जाके और रानी के कंधे पर हाथ धर दिया। तो जो है रानी ने भाई ना तो रानी ने गुस्सा करे ना कुछ और कही, वो शर्मा गई। जब उस सेठ के बेटे ने हाथ धरा कंधे पे तो वो शर्मा गई, ना डांट मारी ना कुछ और, भाई मैं रानी हूँ तो ये कैसे हिम्मत करी, मेरे कैसे हाथ लगाया, उसने कुछ ना की, बस वो शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए टमाटर की तरह। तो फिर राजा देख रहा था, तो वो फिर आके उसने बताई राजा का, राजा साहब आपकी तो रानी भी नकली है। कैसे हाँ ये जो है ना आपकी रानी, ये असली राजा की औलाद नहीं है, ये किसी वेश्या की औलाद है, तवायक की औलाद है, वेश्या की। वो बोला कैसे, हाँ जो असली खानदानी होगी ना वो ऐसे नहीं शर्माएगी, वो एकदम में भाई गैर मर्द का स्पर्श जो है, जो असली औरत होगी वो
नहीं चाहती वो कि भाई कोई दूसरा आदमी उसने छुए, वो जो है भाई असली नहीं है। क्यों नहीं है यार? क्योंकि राजा बोले कि तने कैसे पता? हाँ जी, अगर असली होती तो ये गुस्सा करती, मेरा डांट मारती, अभी तक तो मेरी गर्दन न लग पड़ी होती। लेकिन यो जो है मैंने हाथ लगाया, जब ये शर्म आ गई तो यो, तो फिर उससे बुझी गई उसकी माता। अब भैया कौन है? सख्ताई के साथ पूछी, पहले तो वो भी नाटा नपटी करी गई, फिर सख्ताई के साथ पूछी, जब बोली जी हाँ जी यो जो है राजा की असली औलाद नहीं है, यो जो है मेरे जो बेटी हुई थी वो मर गई थी, वो मर गई थी और हमारी बातचीत हो रही थी राजा तय। तो राजा ने जो है भाई हमारे जो तवायक थी, वेश्या थी जो, भाई उसकी बेटी गोद लेकर और यो हमने पाली पोसी है। तो इस बात का भी उसने राजा ने यकीन कर लिया, हाँ भाई यो इसके बारे में भी सही बोल लिया। तो एक दिन राजा दरबार में भाई बैठे थे अपने महल में, महल के कमरे में बैठे थे, बस राजा था और राजा का चौथा बेटा था, वो भी बुलाया गया। अब भाई एक रह गई, वो भी क्यों छोड़ दिया जाए, उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने था आदमी का ज्ञान, तो वो बोला कि राजा साहब भाई बता, तने सबकी बता दी, मेरे बारे में भी कुछ बता, मैं की हूँ? तो उन्होंने बोला जी जान की माफ़ी दियो और कोई शरीर का अंग मत कटवा दियो, भाई कदे आदेश दे दो कहियो भाई बस मैंने बख्श लियो। तो बोले राजा ठीक है चल बता, बख्श दिया, चल बता तू। तो उन्होंने बोला जी वो आप भी नकली हो, क्योंकि जब भी उस अंधे ने भी, घोड़ी वाले ने भी, औरत रानी के बारे में जब भी उनने उसके बारे में किसी के बारे में बताया, तो राजा ने जो है सोने चांदी ना दे के और बस सब, जब भी राजा प्रसन्न होया उसने कही भाई इनके दो दो परामठे और एक एक कटोरी दही बढ़ा दो, दो दो परामठे अंधे की गैला भी और दूसरे मतलब तीनों की गैल। तो अब तक यही हो चुका था, जब भी वे राजा उन पर प्रसन्न हुआ, अब इनके दो दो परामठे और एक कटोरी दही बढ़ा दो इनकी, बस इतना देख रहा था। तो वो बोला जी राजा जी आप भी नकली हो। वो बोला कैसे? हाँ जी आप जो है राजा की औलाद नहीं हो, आप हो किसी ढाबे वाले की औलाद जो ढाबा चला हुआ है। तो उन्होंने बोले ऐसे कैसे? हाँ जी ये तो मैं बाद में बताऊंगा, आपने पहले आप जाओ और अपनी माँ से पूछो। तो वो गया राजा अपनी माँ दो रहे, उससे पूछी पाछी सख्ताई थे, या तो मैं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा ना अपनी कर लूंगा, या तो सच सच बता दे। अब उसने भी बताइए कि भाई कहीं भाई ऐसे ना गर्दन ना वो उड़ा दे राजा अपनी। तो उसने बताइए हाँ बेटा तू जो है भाई राजा की औलाद नहीं है, मैं एक गरीब परिवार से थी और मिडल मतलब भाई गरीबी में था हमारा परिवार, और मेरी सेटिंग थी एक ढाबे वाले का, और हमारे दोनों के बीच में प्यार था, और प्यार में जो है कब हमारी हद टूट गई हमने पता ही नहीं लगा। तो भाई तू जो है तू किसी राजा की औलाद नहीं है, तू ढाबे वाले की औलाद है। और तो राजा ने भाई सुनी, तो वो फिर आया उस दौरा, हाँ भाई तू तो सही कह रहा है, पर तू ये बता तेरे को कैसे पता लगा कि मैं किसी ढाबे वाले की औलाद हूँ? तो वो बोला जी जो असली राजा होता, तो जैसे भाई तीनों मेरे भाइयों ने भाई आपकी बात पर खरे उतरे हैं, तो ये तब तो सोने थे लाद देते। अगर असली राजा होता तो सोने थे लाद देते अब तक तीनों भाइयों ने। और आपने क्या करा पहले, भाई जो अंधा था उसके साथ भी, जब भी आप भाई बात बात पे आपकी पे खरे उतरे तो बस दो दो परामठे एक कटोरी दही, तो फिर दूसरे थे भी दो दो परामठे भाई बढ़ा दिए जाएं जो उन्हें खाना मिला था। उसके अलावा भाई उसने जब भी उनकी 3 माह की बात खुश होया, तो और कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं, हीरे मोती नहीं, कुछ और नहीं, माला नहीं, कुछ गले का हार नहीं, कुछ इनाम में कुछ नहीं, सिर्फ जब भी जीतते भाई इसके दो दो परामठे और एक एक कटोरी दही, बस ये बढ़ा देते। तो मैंने इस वजह से लिया क्योंकि असली राजा होता तो वो सोने चांदी देता, वो हीरे मोती देता, वो कुछ और देता, क्योंकि अंगूठी देता भाई ये वो, भाई राजा जो असली होता वो तो खूब दान करता। लेकिन आप तो जब भी आपने लगा कहाँ भी ये भाई इनाम के हकदार है, तो बस आपने तो दो दो परांठे और एक एक कटोरी दही देती, तो आप असली राजा नहीं हो। तो इस तरह जो है चारों भाइयों ने अपनी जांच परख के साथ भाई राजा की जो समस्या थी उसकी संतुष्टि करी भाई राजा तक दिया उस समस्या का हल। तो भाई इस तरह जो राजा ने उनकी परीक्षा ली और वे अपने परीक्षा पर खरे उतरे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी भाण भाई नए आवे मेरे चैनल पे, भाई मेरे चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। जय माता।